हमारी दुनिया मशीनों से चलती है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि उन मशीनों को असल में क्या चलाता है? अक्सर ये कोई ऐसी चीज होती है जिसे हम देखते तक नहीं, जैसे कि ग्रीस। पर जो चीज इतनी मामूली दिखती है, वो असल में एक अदृश्य इंजीनियरिंग का कमाल है। तो आज हम इसी छिपे हुए विज्ञान की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि सही ग्रीस चुनना अपने आप में एक कला क्यों है। तो सबसे पहले एक गलतफहमी दूर करते हैं। एसकेएफ जैसे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के लिए ग्रीस सिर्फ कोई चिकनाई वाली चीज नहीं है। उनके लिए ये मशीन का एक मौलिक यानी कि बुनियादी हिस्सा है, उतना ही जरूरी जितना कोई गियर या बेरिंग। ये सिर्फ एक हेल्पर नहीं है, ये टीम का एक एक्टिव प्लेयर है। और यही से असली सवाल शुरू होता है। अगर ये इतना ही जरूरी है तो बाजार में जो सैकड़ों तरह के ग्रीस मिलते हैं, उनमें आखिर फर्क क्या है? सब एक जैसे क्यों नहीं होते? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो इसका राज क्या है? देखिए, सब कुछ 3 बहुत ही सरल लेकिन बेहद जरूरी बातों पर आकर टिक जाता है: तापमान, गति और भार। कह सकते हैं कि ये वो 3 स्तंभ हैं जिन पर यह टिका होता है कि कोई मशीन बढ़िया चलेगी या फेल हो जाएगी। तो ये 3 फैक्टर्स, तापमान, गति और भार, ही वो गाइड हैं जिनकी मदद से इंजीनियर्स सही फैसला लेते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं कि हर एक क्यों मायने रखता है। सबसे पहले बात करते हैं तापमान की। ये तो काफी सीधा साधा है। अगर मशीन बहुत ज्यादा गर्म चलती है तो गलत ग्रीस या तो पिघलकर बह जाएगा या जल जाएगा। और अगर मशीन बहुत ठंडी जगह पर है तो ग्रीस जमकर पत्थर जैसा सख्त हो सकता है, जिससे लुब्रिकेशन का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए तापमान की सही रेंज जानना सबसे पहला काम है। अब देखिए, यहां से चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं। इंजीनियर्स तापमान को इन कैटेगरीज में बांटते हैं। बहुत कम का मतलब है आर्कटिक जैसे हालात, तो वहीं अत्यधिक उच्च का मतलब हो सकता है धधकती हुई भट्टी ही। और हर कैटेगरी के लिए एक खास तरह का ग्रीस चाहिए जो इन मुश्किल हालातों को झेल सके। अगला फैक्टर है गति। और हां, यहां मामला थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। हम सिर्फ आरपीएम यानी राउंड्स पर मिनट की बात नहीं कर रहे हैं। इंजीनियर्स एक खास फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं जिसे एनडीएम कहते हैं। ये सिर्फ घूमने की रफ्तार ही नहीं, बल्कि बेयरिंग के साइज को भी ध्यान में रखता है। यहां हम देख सकते हैं कि N.DM वैल्यू कैसे इन स्पीड रेंजेस को तय करती है। मतलब एक धीरे धीरे चलने वाले कन्वेयर बेल्ट को अलग ग्रीस चाहिए होगा और एक बहुत तेज घूमने वाले स्पिंडल को बिल्कुल अलग। ये सब कुछ फिजिक्स और सटीक इंजीनियरिंग का खेल है। और हमारा तीसरा और आखिरी जरूरी फैक्टर है भार, यानी बेयरिंग पर कितना दबाव या वजन पड़ रहा है। इसे मापने के लिए C/P रेशियो का इस्तेमाल होता है। जितना ज्यादा लोड होगा, ग्रीस को उतना ही मजबूत होना पड़ेगा ताकि वो दबाव में आकर बाहर ना निकल जाए। और यहां ये नंबर्स हमें बताते हैं कि लोड कितना सीरियस है। कम लोड और बहुत अधिक लोड में उतना ही फर्क है जितना एक पंख और एक हथौड़े में होता है, और ग्रीस को भी उस फर्क को झेलने लायक होना चाहिए। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई। अब इन सब बातों को एक साथ जोड़ते हैं और एक असल दुनिया की चुनौती को देखते हैं। आइए एक इंजीनियर की तरह सोचते हैं। मान लीजिए कि हमें एक स्टील मिल के लिए ग्रीस चुनना है। सिचुएशन ये है, एक कन्वेयर बेरिंग है जिस पर बहुत ज्यादा लोड है, ये बहुत धीरे धीरे घूमता है और माहौल भी बेहद गर्म है। ये एक क्लासिक मुश्किल सिचुएशन है। तो अपनी चेकलिस्ट निकालते हैं। तापमान हाई, गति बहुत कम और लोड बहुत ज्यादा। ठीक है, हमारे पास तीनों पैरामीटर्स आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे? हम एक सिलेक्शन चार्ट देखेंगे। ये उसका एक सिंपल वर्जन है। जब हम अपनी शर्तें यानी हाई टेम्परेचर, बहुत कम स्पीड और बहुत ज्यादा लोड इस चार्ट में मिलाते हैं तो देखिए, सारी लाइनें एक ही जवाब की तरफ इशारा कर रही हैं। और ये रहा हमारा विनर, LGB2। चार्ट ने हमें सीधे सीधे इस खास सॉल्यूशन तक पहुंचा दिया। पर सवाल यह है कि यही क्यों? तो LGHB2 में ऐसा क्या खास है? अरे, इसे तो बनाया ही एक हैवीवेट चैंपियन की तरह गया है। इसका तेल इतना मोटा है कि भारी से भारी लोड झेल सके, और इसकी खास केमिकल टेक्नोलॉजी, एक कैल्शियम सल्फोनेट बेस, इसे एक सुरक्षा कवच की तरह बना देती है जो जबरदस्त गर्मी और जंग से बचाती है। ये सिर्फ ग्रीस नहीं है, ये एक लिक्विड टूल है। और ये उदाहरण बहुत अच्छे से दिखाता है कि ग्रीस की दुनिया कितनी ज्यादा स्पेशलाइज्ड है। स्टील मिल वाला केस तो बस एक छोटी सी झलक थी। सच तो ये है कि हर जरूरत के लिए एक अलग, खास तौर पर डिजाइन किया गया ग्रीस मौजूद है। जरा इन 2 उदाहरणों को देखिए। एक तरफ है फूड इंडस्ट्री वाला ग्रीस, जहां सेफ्टी सबसे पहले है, मतलब इसे पूरी तरह से नॉन टॉक्सिक होना ही पड़ेगा।
और दूसरी तरफ एक ऐसा ग्रीस है जो भट्टी के अंदर काम करने के लिए बना है, जो सिंथेटिक केमिकल्स की मदद से 260 डिग्री सेल्सियस तक झेल सकता है। दो बिल्कुल अलग दुनिया है, दो बिल्कुल अलग समाधान। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। पर्यावरण के लिए बायोडिग्रेडेबल ग्रीस हैं, मेडिकल इक्विपमेंट के लिए कम टेम्परेचर और हाई स्पीड वाले ग्रीस हैं, और यहां तक कि पत्थर तोड़ने वाली मशीनों के लिए ठोस लुब्रिकेंट वाले ग्रीस भी हैं। हर समस्या के लिए एक खास समाधान। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सही प्रोडक्ट चुन लेना जंग का सिर्फ आधा हिस्सा है, इससे भी जरूरी कुछ और है। तो आखिरी और सबसे ज़रूरी बात क्या है? वो ये है कि आप ग्रीस का इस्तेमाल कैसे करते हैं। दुनिया का सबसे अच्छा ग्रीस भी बेकार है अगर आप बहुत ज़्यादा या बहुत कम इस्तेमाल करें, या अगर उसे गंदे औजारों से लगा दें। सही प्रोडक्ट और सही तरीका, यही है कामयाबी का असली फॉर्मूला। तो अगली बार जब कोई मशीन चुपचाप अपना काम कर रही हो, तो एक पल के लिए उस अदृश्य इंजीनियरिंग के बारे में सोचिएगा जो उसे चला रही है। ये सिर्फ ग्रीस नहीं है, ये पर्दे के पीछे काम करने वाला विज्ञान है। और ये सोचने वाली बात है कि ऐसी और कौन सी अदृश्य ताकतें हैं जो हमारी इस दुनिया को चलाए हुए हैं।